तो हे फोक्स, वेलकम बैक टू द एरर कोडेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमेशंस। लेकिन एनिमेशंस सीखने से पहले आपको कुछ और चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पहले 2D ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, आपको 3D ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। उसके बाद तो एनिमेशंस केक वॉक है, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है विथ 2D ट्रांजिशंस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशंस। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं इन 2D प्लेन, मेनली एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम 2D में सीखेंगे वो हम इस एक्स वाई प्लेन में सीखेंगे, ठीक है। घबराइए मत, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी है, इसमें कुछ 4 या 5 ट्रांसफॉर्मेशन हमें सीखनी है, बस उतनी ही है, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी 2D ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो आती है ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का सिंपल में मीनिंग जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट को मूव करना, ठीक है। या तो हम इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कराएंगे या किस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, वाई डायरेक्शन में मूव कराएंगे। लेकिन इसके लिखने का तरीका कैसे होता है, ठीक है। सिंपली जिस भी एलिमेंट को हमें ट्रांसलेट कराना होगा, मतलब मूव कराना होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस एलिमेंट को टारगेट करेंगे। सपोज उस एलिमेंट का जो, सपोज वो डिव है, ठीक है, डिव है, ठीक है। इसके अंदर हम सिंपली जैसे हम CSS लिखते हैं, तो इसको हम मूव कैसे कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेट। हम सबसे पहले लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट। और ये 2 पैरामीटर लेता है। सबसे पहला वाला पैरामीटर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कराना है, सेकंड पैरामीटर वाई डायरेक्शन में कितना मूव कराना है। यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, यहाँ पे हम वाई लिखेंगे। तो सिंपली इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेट हो जाता है, यानी कि मूव हो जाता है। तो इसको हम अपने VS कोड में देखते हैं इस एग्जाम्पल को, ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे मैंने सिंपली एक HTML फाइल बनाई है और उसके साथ ये एक CSS फाइल लिंक कर दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट बनाएंगे, div डॉट एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी डाल देते हैं ताकि ये हमें दिखे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। हमने इसका नाम क्लास क्या रखा, एलिमेंट, तो डॉट एलिमेंट से टारगेट करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कुछ हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल्स, और साथ ही साथ विड्थ भी दे देते हैं 50 पिक्सल्स, और एक बैकग्राउंड कलर ताकि हमें ये दिखे। तो आइए चलते हैं हम। अभी अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें नॉर्मली एक बॉक्स दिखेगा जिसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, जो हमने यहाँ पे सेट की है। कितनी हमने सेट की है, 50 पिक्सल 50 पिक्सल। इसको थोड़ा सा बढ़ा के मैं 200 कर देता हूँ ताकि ये और अच्छे से दिखे। सिंपली अभी हमने कुछ नहीं किया है, एक बॉक्स बनाया है, उसकी हाइट और विड्थ को 200 पिक्सल सेट किया है और बैकग्राउंड कलर को रेड सेट किया है। तो अभी ये हमारा जो बॉक्स है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूँ या वाई डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूँ। ऐसे तो हमने देख लिया था कि पोजीशंस की मदद से भी हम वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हम ट्रांसलेट की मदद से उसको कैसे करेंगे, यानी कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो सीखने वाले हैं हम, वो है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट की मदद से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्म, फिर हम लिखेंगे ट्रांसलेट। तो यहाँ पे ये 2 आर्गुमेंट लेता है, या तो एक्स, पहला पहला आर्गुमेंट ये कौन सा लेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कराना है, दूसरा आर्गुमेंट वाई डायरेक्शन में कितना मूव कराना है। अभी अगर हम देखेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में 10 पिक्सल की ओर मूव हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में 30 पिक्सल मूव हो जाएगा। ये देखिए ओरिजिनल पोजीशन से ये हट चुका है। अभी यहाँ पे आपको इफेक्ट दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको ये लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे इंस्पेक्ट पे हम जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में मैंने ये थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से दिखे, और जूम इन करता हूँ मैं इसको।
तो ये देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट में मैंने 2 वैल्यूज़ दी है, एक तो 10 पिक्सल, दूसरा 30 पिक्सल। 10 पिक्सल मतलब ये एक्स डायरेक्शन में काम करेगा। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। देखिए जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दूसरा वैल्यू जो है वो कहाँ पे लेता है, वाई डायरेक्शन में। देखिए जैसे मैं इसका वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये वाई डायरेक्शन में मूव हो जाता है, कम करता हूँ तो भी ये वाई डायरेक्शन में मूव हो जाता है। तो इन दो को हम इंडिविजुअली भी लिख सकते थे, ठीक है। अगर मैं खाली यहाँ पे ट्रांसलेट कैपिटल एक्स लिखूंगा तब मुझे 2 आर्गुमेंट्स पास नहीं करने हैं, तब मुझे एक ही आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। मतलब इसको ट्रांसलेट कर दो कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में 10 पिक्सल। और अगर मैं वाई डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूँ खाली, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्रांसलेट वाई। अब इसी को शॉर्ट हैंड लिखने का है, हम खाली ट्रांसलेट लिखें और उसी के अंदर 2 आर्गुमेंट्स को पास कर दें। अब अगर आप चाहते हैं खाली एक्स या वाई में मूव कराना है तो दूसरे को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। मैं चाहता हूँ खाली इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूँ तो y का वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। तो अब ये देखिए खाली x डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक्स है, ये इतना तो अभी आपको आता ही है। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी वो क्या थी, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट किसके काम आती है, ये ऑब्जेक्ट को मूव कराने के काम आती है, चाहे हमें उसको x डायरेक्शन में मूव कराना हो, चाहे हम उसको y डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी ट्रांसलेट। अब हम यहाँ पे दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं, वो क्या है, रोटेट। ठीक है, रोटेट क्या काम करती है, ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कराती है इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। अगर ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ रोटेशन दूंगा तो या तो ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, या तो ये मतलब क्लॉकवाइज रोटेट होगा, या तो ये ऐसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अब अगर हमें मूव कराना होगा तब हम क्या वैल्यू देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना होगा तब हम क्या वैल्यू देते हैं, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे रोटेट। अब रोटेट के अंदर आर्गुमेंट हमें कैसे देना होता है, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये, ठीक है, 20 डिग्री मूव करना चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 20 DEG। ठीक है, ऐसे मैं इसमें आर्गुमेंट पास करूंगा। आइए इसी एग्जांपल को अब VS कोड में प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम रोटेट प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको समझ आ गई, ठीक है, ये मैं हटाता हूँ अब यहाँ से। अब हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वो क्या है, रोटेट। अब ऐसे बॉक्स तो मतलब आपको, ठीक है, ये समझ आ जाएगा वैसे भी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे रोटेट। रोटेट में अब मुझे वैल्यू देनी है, मैं चाहता हूँ ये 30 डिग्री रोटेट हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे बॉक्स 30 डिग्री एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट हो गया है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो जब हमें क्लॉकवाइज रोटेट कराना होता है तब हम आर्गुमेंट क्या देते हैं, पॉजिटिव। अगर मैं -30 लिखूँ तब ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं माइनस वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव आर्गुमेंट देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, देखो पॉजिटिव आर्गुमेंट देता हूँ तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ आ गई, जिसका नाम क्या है, रोटेट। चलते हैं अब हमारी तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जो क्या है, जो है स्केल। अब स्केल की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब स्केल को हम इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअली इन द सेंस कि हम इसको एक्स डायरेक्शन में बढ़ाना चाहते हैं या वाई डायरेक्शन में बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, स्केल। स्केल के हमारे पास दो चीजें अलग अलग मतलब दे सकते हैं, हम बोलेंगे स्केल एक्स या तो बोलेंगे स्केल वाई। स्केल मतलब इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इसकी स्केल को मल्टीप्लाई कर दो। जो अब आर्गुमेंट कैसे देना है, अब जो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, सपोज कर लो वो 50 पिक्सल है, मैं चाहता हूँ कि वो 50 पिक्सल ना हो जाए, वो उसके डबल हो जाए, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये नंबर जो है उसकी ओरिजिनल विड्थ से, क्योंकि ये x है तो ये विड्थ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका डबल साइज देगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की विड्थ 100 पिक्सल है तो स्केल x करने से उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 200 पिक्सल हो जाएगी। इन द सेम सेंस जो स्केल y है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज कर लो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो क्या है, 100 पिक्सल। अब अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्केल y
3 दे दिया तो 100 पिक्सल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी 300 पिक्सल। अभी अगर मैं यहाँ पे 1 दूँ तो उसकी हाइट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 पिक्सल को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। इसी एग्जांपल को हम देखते हैं अब अपने वीएस कोड में। यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइट और विड्थ यहाँ पे हमने इसकी सेट की है, रोटेट वाले को हटा देते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि रोटेट हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्केल x, ठीक है? मतलब x डायरेक्शन में हम इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं, तो आर्गुमेंट मैं देता हूँ यहाँ पे 2। तो अब ये 200 पिक्सल नहीं होगा, अब ये कितना होगा 400 पिक्सल, क्योंकि 200 पिक्सल से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए इसकी विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये खाली x की पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा है, ये दोनों डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। x की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, x की नेगेटिव डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अभी ये आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा-सा मूव करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पे ट्रांसलेट की मदद से मूव नहीं करूँगा, क्यों? मैं आपको आगे वो समझाऊँगा, ठीक है? वो अप्लाई ही नहीं होगा इस पे। तो यहाँ पे मैं इसको मार्जिन की मदद से मूव करूँगा। मैं बोलूँगा टॉप और बॉटम में 0 पिक्सल दे दो, लेफ्ट और राइट में ऑटो कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए सेंटर हो चुका है। अभी अगर हम यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स 2 किया है। अगर मैं इसको 3 करता हूँ, तो ये देखिए दोनों डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, नेगेटिव डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पे आपने समझा होगा कि स्केल एक्स कैसे काम करता है। इन द सेम मैनर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्केल y का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, इसको y की डायरेक्शन में ये देखिए यूनिफॉर्मली मूव करा रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। तो हम स्केल x स्केल y की बजाय हम शॉर्ट हैंड स्केल लिख सकते हैं। तो ये भी 2 आर्गुमेंट लेगा। सबसे पहला x में कितना इसको स्केल कराना है और y में कितना इसको स्केल कराना है। मैं यहाँ पे 1.3 भी दे सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसको बड़ा कर रहा है, मतलब इसकी जो जो ओरिजिनल विड्थ और हाइट है उससे मल्टीप्लाई करके वो बड़ा हो रहा है। तो ये जो हमारी पहली आर्गुमेंट है, जो एक्स एक्सिस का जो आर्गुमेंट है, ये विड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और वाई एक्सिस का आर्गुमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारी तीसरी 2D ट्रांसफॉर्मेशन थी, जिसका नाम क्या था, स्केल। तो यहाँ पे अब हम लास्ट 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, स्क्यू। स्क्यू का मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टॉर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। अब स्क्यू के भी हमारे पास दो वैल्यू होते हैं, एक तो होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है स्क्यू का वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, एक तो होता है स्क्यू एक्स, दूसरा होता है स्क्यू वाई। अब आर्गुमेंट किसके फॉर्म में देना पड़ता है, वो है डिग्रीज के फॉर्म में देना पड़ता है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में 30 डिग्री डिस्टॉर्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, और अगर मैं इसको वाई एक्सिस में 50 डिग्री डिस्टॉर्ट कराना चाहता हूँ, तो वो मैं ऐसे लिखूंगा। याद रखिए स्क्यू का जो आर्गुमेंट है वो एंगल होता है, ना कि डिस्टेंस जैसे कि पिक्सल्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको डिग्रीज की फॉर्म में देते हैं। अब हम इसको भी शॉर्ट हैंड से लिख सकते हैं, हम सिंपली लिखेंगे क्या, स्क्यू। तो पहला आर्गुमेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला होगा, दूसरा कौन सा होगा, वाई एक्सिस वाला होगा, ठीक है। तो ये हम शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं स्क्यू प्रॉपर्टी के लिए। तो इसको हम वीएस कोड में देखते हैं। चलते हैं यहाँ पे वीएस कोड में, ये मार्जिन वाला मैं ऊपर लेके चलता हूँ, मार्जिन वाला हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्क्यू। मैं एक्स और वाई अलग अलग नहीं दिखाऊंगा, मैं वो एक ही शॉर्ट हैंड में दिखाऊंगा, क्योंकि एक तो एक्स और वाई मतलब वर्ड भी एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है और वो इनएफिशिएंट भी हो जाता है। तो हम सीधे सिक्यू ही यूज करते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है, अभी अगर हम नॉर्मली इसको देखेंगे तो अब अभी तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस में डिस्टॉर्ट हो जाए, ठीक है, डिस्टॉर्ट का क्या मतलब है वो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में 20 डिग्री डिस्टॉर्ट कराता हूँ, तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस में 20 डिग्री डिस्टॉर्ट हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये वाई में भी 20 डिग्री डिस्टॉर्ट हो जाए, तो कॉमा करके 20 डिग्री y की वैल्यू पे दूंगा। देखिए y डायरेक्शन में भी ये 20 डिग्री डिस्टॉर्ट हो चुका है। मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, ताकि आपको ये लाइवली दिखे। ये देखिए अगर मैं x एक्सिस का यहाँ पे डिग्री बढ़ाता हूँ, तो ये देखिए x एक्सिस में ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ये x एक्सिस में डिस्टॉर्ट हो रहा है।
और अगर ये y एक्सिस वाला वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये देखिए y एक्सिस में ये ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको स्क्यू का मतलब समझ आ गया होगा। ऐसे तो स्क्यू बहुत ही कम यूज़ होता है, ज़्यादातर तो रोटेट ही यूज़ होता है इनमें से जो मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन आपको सभी पता होने चाहिए, ठीक है? ताकि जब भी कोई भी आपको एनिमेशन बनानी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसमें कौन-सी ट्रांसफ़ॉर्मेशन लगानी है। ये तो हमारे पास ये 4 ट्रांसफ़ॉर्मेशंस थी। अब अगर मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मार्जिन की मदद से मूव किया है। मैंने इसको ट्रांसलेट की मदद से मूव नहीं किया है, ऐसा क्यों? ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म लिखता हूँ, सबसे पहले लिखूँगा ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में खाली मैं ट्रांसलेट कराऊँगा 20 पिक्सल। वाई वाला आर्गुमेंट मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में 20 पिक्सल मूव हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूँ, ट्रांसफॉर्म सपोज कर लो रोटेट 30 डिग्री, तो अभी क्या होगा, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हट जाएगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में जो 20 पिक्सल है, ये अब मूव नहीं होगा, ठीक है। अब इस पे ये नई ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी 30 डिग्री। ये देखिए 30 डिग्री, मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। जो पुरानी वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखिए उस पे क्रॉस आ रहा है, मतलब वो नहीं लग रही है इस पे, ठीक है। अब अगर मैं ये वाली बंद कर दूँ, तो ये देखिए पुरानी वाली लग रही है। पुरानी वाली को बंद करके नई वाली ऑन कर देता हूँ, तो नई वाली लग रही है, मतलब ये ओवरराइट हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक अलग से प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है, जिसका नाम क्या होता है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हम कैसे यूज़ करते हैं, हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स में हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को ऑर्डर में देना पड़ता है। याद रखिए जिस ऑर्डर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसी ऑर्डर में देनी है, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू होती है स्केल एक्स, ठीक है। उसके बाद होता है स्क्यू एक्स, के बाद होता है यहाँ पे स्क्यू वाई, ठीक है। उसके बाद होता है स्केल वाई, ठीक है। एक्स तो आ गया, अब वाई आ रहा है, ठीक है। अब क्या बचा, रोटेट, रोटेट। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स। और उसके बाद क्या आता है, ट्रांसलेट वाई, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में हमें यहाँ पे मैट्रिक्स में ये चीज़ें देनी पड़ती है, ठीक है। अभी अगर आपको ये याद नहीं रहता है, तो आपके पास तो इंटरनेट है, आप कभी भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। W3 स्कूल्स पे जा सकते हो। आपको जब भी कोई कन्फ्यूजन होगा, तो आप यहाँ पे W3 स्कूल्स, यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल, यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 2D ट्रांसफॉर्मेशंस। 2D ट्रांसफॉर्मेशंस से यहाँ पे एक टॉपिक है, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे 2D ट्रांसफॉर्मेशन है और इसमें एंड में दिया होगा मैट्रिक्स। ये देखिए मैट्रिक्स क्यू, ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए पहले स्केल एक्स होता है, फिर स्क्यू वाई होता है, फिर स्क्यू एक्स। यहाँ पे मैंने भी गलती की है, यहाँ पे मुझे भी ये ऑर्डर याद नहीं रहता है, तो बेटर यही रहता है कि हम इसको इंटरनेट से चेक करें, ठीक है। स्केल एक्स, उसके बाद स्क्यू वाई, फिर स्क्यू एक्स, फिर स्केल वाई, फिर ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई। रोटेट वाला इसमें नहीं होता है, ठीक है, रोटेट वाला इसमें नहीं होता है। तो ये इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज होती है मैट्रिक्स में, ये हमें इसी ऑर्डर में देनी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को स्केल भी करा सकता हूँ और उसको साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई कीजिए, ये आपके लिए एक मान लीजिए छोटा सा होमवर्क और या टास्क मान सकते हैं। तो ये आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई, तो मैं वो आपको खुद करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, 2D ट्रांसफॉर्मेशंस में इतना ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं और उसके बाद हमारा एनिमेशंस आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका असल में यूज केस क्या है, हम इसमें मतलब एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।